सनातन धर्म हमारा धर्म जो हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हिंदू धर्म के सभी वेदों और ग्रंथों का संग्रह। सब्सक्राइब करें सनातन धर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुंदर शर्मा और आप देख रहे हैं सनातन धर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से कृष्ण जी और कालिया सांप के विषय पर बात करने वाले हैं। जब कृष्ण एक नन्हे किशोर थे तो उन्होंने किस तरीके से कालिया सांप को वहां से यमुना के किनारे से भगाया था। ऐसे ही और भी बहुत सारे सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं, तो देखते रहिए इस वीडियो को। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों एक बार यशोदा माता अपने कक्ष में लेट रही थी तो उन्हें एक बुरा स्वप्न आता है। वो सपने में देखती है कि एक विशाल काला सांप जो है भगवान कृष्ण को, नन्हे से बालक को चारों तरफ से कृष्ण के लिपट जाता है और वो उन्हें मार रहा है जकड़ कर। जब उन्हें वो स्वप्न दिखाई देता है तो अचानक ही उनकी नींद जागती है और वो जोर से चिल्ला जाती है, जिससे बाहर से नंद भी आ जाते हैं और नंद उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या तुमने कोई बुरा स्वप्न देखा। तो वो उनसे उस स्वप्न के बारे में बताती है। गांव के लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं वो सुनने के लिए कि क्या हुआ, आखिर इतने जोर से यशोदा माता क्यों चिल्लाए, आखिर कन्हैया पर तो कोई संकट नहीं आ गया है। तो ये सब जब यशोदा माता उनसे कहती है कि एक विशाल सांप जो है कृष्ण जी को, कृष्ण जी के चारों तरफ लिपटा हुआ है और वो उनके प्राण ले रहा है, उनको जकड़ कर उनके प्राण ले रहा है, तो वो जल्दी से कृष्ण जी को आवाज़ देती है, कन्हैया आप कहाँ हो। वो सोचती है कि कन्हैया शायद घर पे नहीं है, लेकिन कन्हैया जल्दी से वहाँ पर आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि माता क्या आपने मुझे पुकारा। तो वो उनसे बड़े प्यार से कहती है कि कन्हैया आज आप कहीं बाहर नहीं जाओगे, आज आप घर में ही रहोगे। तो कृष्ण जी मन ही मन मुस्कुरा देते हैं कि माता आपने स्वप्न तो ज़रूर देखा है, लेकिन मुझे आप घर में नहीं रख पाएंगे। तो कृष्ण जी जो है वहाँ से निकलते हैं, वो कुछ बच्चों को अपने साथ में ले जाते हैं, यमुना किनारे जाते हैं। यमुना किनारे जब वो पहुंचते हैं तो वहाँ पे वो खेलना शुरू कर देते हैं। तो उनकी गेंद अचानक पानी में गिर जाती है, वो पानी में गायब हो जाती है। अब कृष्ण जी को मालूम था कि उन्हें क्या करना है, तो कृष्ण जी सभी बच्चों से जिद करके उस पानी के बीच में चले जाते हैं कि गेंद को मैं लेकर आऊँगा। और बच्चे उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकते और वो पानी के बीच में चले जाते हैं। और पानी के बीच में वो कहीं गायब हो जाते हैं। जब वो पानी के बीच में कहीं गायब हो जाते हैं, वो बॉल को ढूंढने के लिए जाते हैं। बच्चे वहाँ पर देख रहे होते हैं कि कन्हैया तो कहाँ चले गए, कन्हैया वापस नहीं आ रहे हैं। तो वो वहाँ से भागते हैं और घर की तरफ जाते हैं। घर में जाकर नंद बाबा को सुनाते हैं कि कृष्ण जी ऐसे ऐसे पानी में यमुना में चले गए। और वहाँ पर जो एक काला नाग था जिसका नाम कालिया था, वो नाग जो है कृष्ण जी की तरफ आता है उन बड़े बड़े पत्थरों के बीच से, और कृष्ण जी को वो अपने में लपेटना चाहता है। वैसे ही जैसे यशोदा माता को स्वप्न दिखा था, वो कृष्ण जी को अपने में लपेट लेता है और कृष्ण जी बड़े आराम से वहाँ से बाहर निकल जाते हैं उसकी पकड़ से, और साइड में पत्थर पर खड़े हो जाते हैं। अब कालिया जो नाग था वो बहुत हक्का बक्का रह गया कि मेरी पकड़ से आज तक कोई भी बच्चा या बड़ा बच नहीं पाया, लेकिन ये इतनी आसानी से मेरी पकड़ से बाहर कैसे निकल गया, अवश्य ही ये कोई चमत्कार है। तो वो दोबारा कोशिश करता है, लेकिन कृष्ण जी उछलकर उसके फन पर चढ़ जाते हैं। जब वो उसके फन पर चढ़ जाते हैं तो उसे और ज़्यादा महसूस होता है कि अवश्य ही कुछ ना कुछ तो है, ऐसे कोई बालक मेरे फन पर कैसे चढ़ सकता है। और कृष्ण जी वहाँ पर उसके फन पर जो है नाचने लगते हैं। अब जैसे जैसे वो उसके फन पर नाचने लगते हैं, उनके पैरों की जो चोट है उसके फन पर पड़ रही है, वैसे वैसे मानो उसके प्राण खींचे चले जा रहे हैं। वो कराहने लगता है, छोड़ दो मेरे सर पर मत नाचो, मेरे फन पर मत नाचो, ऐसे करके कराहने लगता है। लेकिन कृष्ण जी और तेज़ी से नाचना शुरू कर देते हैं, मानो वो उसका मजाक उड़ा रहे हो, वो हंसी हंसी में उसके प्राण ले रहे थे। जैसे जैसे भगवान कृष्ण तेज़ी से उसके फन पर नाचना शुरू कर देते हैं तो उसके प्राण मानो निकल ही रहे हो, बुरी तरह से कराहने लगता है। उसकी पत्नियां वहाँ पर आ जाती है और पत्नियां उसकी जान की भीख मांगती है कन्हैया से, और कन्हैया कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ़ करूँगा, अगर तुम इस यमुना के किनारे को छोड़कर कहीं और चले जाओ।
कहीं और जाकर रहो। तो वो कहते हैं कि हम यहाँ पर सुख से रह सकते हैं, यहाँ पर हमें कोई तंग नहीं करता है, इसलिए हम यहाँ को छोड़कर कहाँ जाए। तुम कहीं और चले जाओ, वहाँ पर हमें गरुड़ खा लेगा, गरुड़ हमारा नाश कर लेगा, तो हम यहाँ को छोड़कर नहीं जा सकते। तो भगवान कृष्ण उनसे कहते हैं कि आप रामनाका जाओ, आपको रास्ते में कोई भी तंग नहीं करेगा, कोई पशु पक्षी आपको तंग नहीं करेगा, आप आराम से वहाँ जा सकते हो, ये मेरा तुमसे वादा है। तो फिर वो मान जाते हैं ऐसा करने के लिए, और तब तक पूरे गांव वाले जो है उस यमुना नदी के तट पर पहुंच जाते हैं कि कन्हैया वापस नहीं आए, और कन्हैया वहाँ पर नदी में थे, वो कालिया सांप के फन पर जो है नाच रहे थे। अब वो कालिया सांप और उसका परिवार भी वहाँ से जाने को मान गया, और यहाँ पर नंद बाबा आवाज़ दे रहे हैं, अरे कन्हैया कहाँ हो, बाहर आ जाओ। वो रोते हुए वहाँ पर बिलख रहे थे कि हमारा कन्हैया कहाँ चला गया। तो जब वो आवाज़ सुनते हैं तो कन्हैया जो है वहाँ से सांप के फन पर, सांप भी बाहर आता है और सांप उनको अपने फन पर बाहर लेकर आता है नदी से। जब वो नदी से सांप के फन पर बाहर आते हैं तो वहाँ पे जो लोग आए हुए थे या नंद बाबा आए हुए थे, वो सारे चलते रह जाते हैं कि एक छोटा सा शिशु एक काले सांप के फन पर बाहर आ रहा है। और जब वो तट पर पहुँचते हैं तो काला सांप उनके आदर में अपना मस्तक झुका देता है, अपना फन झुका देता है, और उनको धीरे से तट पर उतार देता है। और इस तरीके से फिर वहाँ से वो कालिया सांप जो है अपने परिवार को लेकर रामनाका की तरफ चल देते हैं, और रास्ते में उन्हें कोई भी तंग नहीं करता है, जिस तरह से कृष्ण ने उनको वचन दिया था। तो इस तरीके से एक छोटे से शिशु होकर उन्होंने कालिया सांप और उसके परिवार को वहाँ यमुना नदी के तट को छोड़ने को मजबूर कर दिया था। दोस्तों, सनातन धर्म से जुड़े विभिन्न रोचक विषयों पर वीडियो देखने के लिए जुड़े रहो हमारे साथ, हमारे चैनल सनातन धर्म को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके। दोस्तों, कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसे लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।